हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली रिसेंटली मैं एक फाइब्रॉइड से डायग्नोज थी। मतलब मेरे यूट्रस के आउटर वॉल पे एक 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था, जो मुझे उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, मुझे उसका पता भी नहीं चला कि वो कब ग्रो हो गया और कब वो इतना बड़े साइज़ का हो गया कि जो सिचुएशन है वो सर्जरी तक आ जाएगी। तो मतलब एक दिन ऐसे ही सडनली मेरे पेट में दर्द होता है। वी वेंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट कि क्यों हो रहा है दर्द। मतलब 3-4 डेज़ तक लगातार वो दर्द होता रहा और उन्होंने फिर मुझे एज़ यूजुअल, मतलब सब डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। देन हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया कि मुझे एक लार्ज फाइब्रॉइड है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। तो जैसे यूजुअली बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता व्हाट फाइब्रॉइड इज़, क्यों होता है, कैसे होता है और वो कंट्रोल उसको कैसे कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैं अपनी गायनेक के पास फिर से गई कि फाइब्रॉइड क्या होता है, क्यों हुआ है। तो दे सेड कि उसका कोई रीज़न नहीं होता है, वो लाइफस्टाइल से या फिर विटामिन डी की कमी से या किसी भी रीज़न से किसी भी लड़की को हो सकता है। तो मेरे आउटर वॉल पे था यूट्रस के, तो मुझे उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई मतलब बिल्कुल ज़ीरो, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। एंड एज़ पर डॉक्टर्स अगर वो फाइब्रॉइड 9-10 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो सर्जरी से ही निकल सकता है और उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब वो किसी दवाइयों से नहीं रुक सकता और ये डिपेंड भी करता है कि उसकी ग्रोथ कैसी है। मेरा ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर का था, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम उसकी ग्रोथ मॉनिटर कर पाएँ। तो देन मेरी लेप्रोस्कोपी, मायोमेक्टोमी सर्जरी होती है, वो हुई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद वो फाइब्रॉइड जो होता है वो आपके यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। 2 डेज़ का आपका हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा एंड उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली कुछ 15 से 20 दिन का प्रॉपर बेड रेस्ट रहेगा। तो करेंटली मुझे ऐसे कुछ 20 डेज़ हो गए हैं। सो आई थॉट कि ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता था वैसे बहुत सारे और भी लड़कियां हैं जिनको नहीं पता फाइब्रॉइड क्या होता है। तो इसलिए आज मैं आपको वही चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक रिपोर्ट शेयर करना चाहती हूँ अल्ट्रासाउंड की, एंड यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, द होल सर्कल, दिस इज़ फाइब्रॉइड। मतलब आप इसमें ये देखिए कि इसके पीछे, मतलब कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये क्लियर दिखता है। जैसे कुछ लोगों में, आप में से सोनोग्राफी देखी होगी, उसमें क्लियर दिखता है ये जो नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से। लेकिन ये जो फाइब्रॉइड था ये इतना बड़ा था कि मेरा इसमें अंदर का पार्ट कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। मतलब इसके पीछे का कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। इवन यू कैन चेक ऑन माई रिपोर्ट्स एज वेल, इसमें भी मेंशन है लार्ज फाइब्रॉइड। ठीक है, तो मतलब मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको दर्द होता है, कुछ भी हल्का फुल्का भी दर्द होता है पेट में या फिर आपके पीरियड्स के टाइम पे, तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और ये चेक करवाना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और नॉट। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लेंगे या फिर अगर आपका इन केस होता भी है, तो अगर आपका बिलो 9-10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, वो मेडिसिन के थ्रू ही सही हो जाता है। मतलब डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटर करते हैं। मतलब इन एवरी मंथ वो ये चेक करेंगे कि उसका अभी साइज़ सपोज 2 सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट मंथ कितना है, उसके नेक्स्ट मंथ कितना है। अगर उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो वो मेडिसिन से ही उसे रोक देते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर उसका साइज़ बढ़ रहा है तो जब तक कि वो 9-10 सेंटीमीटर तक नहीं आता है, वो लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे विद मेडिसिन, बट उसके बाद भी अगर नहीं रुकता है तो देन सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। तो सर्जरी बहुत नॉर्मल है, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि हमें मेडिसिन से ही पता चल जाए, पहले अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, तो और उसे हम अगर मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है। तो गाइज़ प्लीज़ टेक केयर
एंड अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो प्लीज़ गो फॉर द अल्ट्रासाउंड, चेक विद योर डॉक्टर्स कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड टेक केयर।